वरिष्ठ प्रधान श्री अमित भोसले जी। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव जुड़ चुके हैं पथ हरियाणा न्यूज से और आज आप देख पा रहे हैं पंचकूला में जो है वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा सभी विभागों के जिसमें शामिल हैं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में आप देख पा रहे हैं पूरे प्रदेश भर से जो है वो लाखों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। पंचकूला से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पथ हरियाणा न्यूज के साथ देख पा रहे हैं। सर, पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। सरकारें बदलती है लेकिन बावजूद इसके इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिषद। पिछले काफी समय से हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अपने आंदोलन के बलबूते पर इस मांग को सर्वोपरि उठाया। आज पेंशन वाली संघर्ष समिति के आंदोलन को भी हरियाणा कर्मचारी महासंघ का पुरजोर समर्थन है। पिछले काफी समय से जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आते हैं, ये राजनीतिक पार्टी के लोग अनेक वादे करते हैं। भाजपा जसपा गठबंधन की ये सरकार घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा, यदि हमारी सत्ता में भागीदारी हुई तो पुरानी पेंशन नीति को एक कलम से लागू करने का काम करेंगे। सबसे पहले लागू करेंगे, ऐसा बोला गया था। लागू करने का काम करेंगे, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है, विधायक सांसद बनता है, एक एक विधायक 4-4 पेंशन ले रहा, लेकिन एनपीएस का कर्मचारी, सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन में काम करने वाला कर्मचारी अपनी जवानी के 35-40 साल वर्ष पाने के बावजूद भी जब सेवानिवृत्त होता है वृद्धावस्था पेंशन से भी कम पेंशन लेने के लिए रहेंगे। सर, अभी आपने देखा लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से जो यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हैं, आगे का क्या प्लान है? आगे ये जनसमूह बयान कर रहा है कि प्रदेश की सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जल्द बहाल करे। प्रदेश का मुख्यमंत्री कर्मचारियों को पेंशन देने से आर्थिक नुकसान की बात करता है, लेकिन ये जनसमूह आज प्रदेश का मुखिया से पूछना चाहता है कि प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की 3-3 पेंशनें लेने के बाद और हर साल बजट सत्र में अपना वेतन भत्ते बढ़ाते हैं, क्या उससे देश की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है? हम स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि 2006 के बाद पेंशन बंद करने के बाद देश की जो आर्थिक और हरियाणा सरकार की जो आर्थिक स्थिति पेंशन बंद होने के बाद कितनी सुधरी है। इनके अपने खर्चों में कटौती करें। अगर नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो प्रदेश के विधायक और एमएलए और सांसदों पर भी लागू हो। भाई साहब, मेरा नाम दलजीत पंगाल है, मैं प्रधान हूँ थर्मल प्लांट खेतड़ का। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, आज तक इतनी बड़ी कर्मचारियों की पेंशन के लिए रैली आपने नहीं देखी होगी और ना पीछे हुई ना शायद आगे हो। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भी या तो इस 2023 में ही ये पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, नहीं तो इस बीजेपी का, मैं तो हरियाणा से नहीं पूरे भारतवर्ष से इसका नक्शा साफ कर देंगे। कर्मचारी वर्ग की ताकत पहचानते नहीं है। और नमस्कार, मैं मास्टर लीलूराम हरियाणवी अपने वक्तव्य के साथ तो हुंकार कर न पुकार कर मिलेगी कामयाबी एक दिन जरूर, खुद पर थोड़ा एतबार कर, इन 4 लाइनों के साथ इस संगठन की शुरुआती मेंबर के रूप में कार्य किया और आज ये संघ 5 साल में इतना विशाल बन चुका है कि किसी भी सरकार की ताकत नहीं कि इसको जड़ से उखाड़ सके, इसको हिला सके। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार और केंद्र में बैठी सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो विशाल का वृक्ष जो बन चुका है, इसकी छाया के नीचे आप आ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम इनसे दूर हैं, आप कर्मचारी, किसान और गरीबी कमेरे वर्ग से अलग सरकार बनाना चाहते हैं, तो ये सपना आपका भविष्य में अधूरा रह सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री व हरियाणा की सरकार से निवेदन है कि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन की मांग है उसको तुरंत समय रहते इसी वर्ष, मैं तो कहता हूं कि इस बजट के बाद अगले महीने इसको बहाल करें, ताकि आपके भविष्य में सरकार बनने के एक
नया विकल्प आपको मिले, अन्यथा जन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा राज्य की नर्सिंग यूनियन की प्रधान, महिला प्रधान श्रीमती विनीता कुमारी जी। इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। आज जो पेंशन बहाली की मांग को लेकर जितने भी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस जनसमूह को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस जनसमूह को देख के मैं यही कहना चाहूंगी, अब हरियाणा के कर्मचारियों ने हुंकार भर लिया और इस सरकार से पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे जो हमारा अधिकार है, और इसके लिए सारा कर्मचारी वर्ग एक है, और जहाँ तक हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैम, साल 2004 से जब से जो वो केंद्र की वाजपेयी सरकार ने इसे लागू करने का जो प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है वो करीब 19 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी जो है वो राज्य सरकारें इसे लागू करने से कतरा रही हैं। क्या कारण हो सकता है? सर, इसका कारण तो ये सरकार ही बता सकती है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग तो लगातार इसके लिए हमेशा से तत्पर रहा है कि हमें दी जाए, क्योंकि मंत्री MLA सब पेंशन ले रहे हैं। हमारे लिए दूसरा कानून क्यों है, जबकि हमारा संविधान एक है, संविधान में सबको समानता का अधिकार है, तो पेंशन में सिर्फ कर्मचारियों को ही वंचित क्यों रखा हुआ है? और इसके लिए सबसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आप हिसार जिले से आए हैं और काफी सारे प्रोफेसर आपके साथ और भी आज मैंने देखे आपके साथ बस में आए थे, पूरी टीम के साथ आप आए हैं। इस पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो पुरानी पेंशन है, इसको सरकार को हर हाल में आज या चाहे आज कर दे या कल कर दे, इसको लागू करना होगा। ये कर्मचारियों का हक बनता है, और ये इससे कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार इसको वंचित नहीं कर सकती कर्मचारियों को इससे। तो मेरा सरकार से और सभी लोगों से यही अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन है वो उसको बहाल करे और उनको सभी को पुरानी पेंशन दे। एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो पुरानी पेंशन वो हमारा राइट है, सोशल फंडामेंटल राइट है और सोशल सिक्योरिटी राइट, और सरकार की मॉरल ड्यूटी बनती है। तो सरकार ये ना सोचते कि हम इसको खैरात बांट रहे हैं। दूसरा, तो पता नहीं क्यों कि सरकार किस गलतफहमी में है, जो पैसा हमारा कटता है एनपीएस ग्रुप में, उसके ऊपर कंट्रोल सरकार का नहीं है। वो पैसा NSDL एक प्राइवेट फर्म के पास आता है, तो ये कहते हैं ना कि घाटा हो जाएगा। एक कर्मचारी 28 साल की एज में सर्विस लगता है, 30 साल तक अपना 10% हिस्सा खुद का और 14% सरकार का बनता है। 24% जो पैसा है वो सरकार के कंट्रोल से बाहर है, और वो पेंशन लेता है 58 साल, एज कितने 70 साल, केवल 12 साल, 30 साल दे के 12 साल लेना कौन सा घाटे की बात है? मैं रिटायर हुआ तो मेरी जगह नया कर्मचारी आएगा, वो एनपीएस कटवाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार लोगों को गुमराह कर रही है कि इससे सरकार को घाटा हो जाएगा। ये जो एक ट्रेलर है, आने वाला जो 14 महीना टाइम है, 14 महीने में सरकार को या तो सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर देगी, वरना हिमाचल से बुरा हाल होगा। मुख्यमंत्री लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पंचकुला से, जहां थोड़ी देर पहले ग्राउंड में जो है वो प्री प्लानिंग के साथ अब जो है वो सर्व हरियाणा जो कर्मचारी समिति के आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद अब जो है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो है वो सभी कर्मचारी कूच करते हुए CM आवास पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, जो पेंशन बहाल करेगा, जो पेंशन बहाल करेगा, नहीं गुस्सा तेरी गुड़की से, नहीं गुस्सा तेरी गुड़की से, नहीं गुस्सा तेरी गुड़की से। पिछले काफी समय से सरकार की जो मंशा है उससे ये नाराज चल रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर भी अपनी नाराजगी प्रशासन से ये जता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें मात्र आश्वासन। इस वक्त आप देख पा रहे हैं CM आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास कर्मचारियों को रोकने के किए जा रहे हैं। प्रेम और भाई पुलिस प्रशासन बार बार कर्मचारियों को यहीं पर रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। कर्मचारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, और हो भी क्यों न, जब जब कर्मचारियों के हक की बात आती है, जनता यही कहती है कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां वादे करती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बदल जाती है इन पार्टियों के चुनावी वादे भी बदल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। लाइव तस्वीरें पंचकुला के CM आवास के बाहर आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन कर्मचारियों द्वारा लगातार इन्हें तोड़कर
सीएम आवास की तरफ कूच करने के हर संभव प्रयास जारी हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़ा है, लेकिन भीड़ इतनी है कि शायद इसे काबू पर कर पाना प्रशासन के लिए भी कहीं न कहीं एक चुनौती साबित हो रही है। लाइव तस्वीरें आप लगातार पंचकुला शहर से देख रहे हैं। जितने भी वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा सभी इस्तेमाल में लाने शुरू कर दिए गए हैं। कारण ये है कि हजारों की संख्या में जो सरकारी कर्मचारी वर्ग आज अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर शहर में इकट्ठा हुआ था और अब से कुछ देर पहले सीएम आवास की तरफ कूच करने की एक कोशिश उनके द्वारा की गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन भीड़ इतनी है कि शायद शांतिपूर्वक तरीके से इन्हें रोक पाना पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा असंभव प्रतीत हो रहा है। यही कारण है कि बार बार लगातार मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल जारी है। दूसरी तरफ कर्मचारी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारी जो पेंशन व्यवस्था है उसको किसी भी कीमत पर लागू किया जाए, अन्यथा हम यहीं पर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। बस हरियाणा न्यूज़ की टीम आज पंचकुला में मौजूद है। कारण एक ही है, हरियाणा प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है वो लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर अपना विरोध, अपना पक्ष सरकार के सामने रखता आया है, लेकिन सरकार द्वारा हर बार मात्र आश्वासन दे दिया जाता है और जब मामला ठंडा पड़ जाता है तो उस बात को भुला दिया जाता है। इसी के नतीजे आज पूरे हरियाणा प्रदेश से, हर गांव से, हर जिले से, हर शहर से, हर विभाग का कर्मचारी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और भीड़ इतनी है कि पुलिस के लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं वाटर कैनन जितने भी हैं सभी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, इसलिए कि भीड़ को तितर बितर किया जाए, क्योंकि यही भीड़ यदि शाम तक यहाँ डटी रही तो हालात और भी नाजुक हो सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा हर हाल में इन्हें यहीं पर रोकने के लिए हर प्रयास, यथासंभव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।